2023 में महाशिवरात्रि कब है, कौन सी तिथि को है? यदि आप एक सुहागिन महिला हैं तो आपको अपने पति की लंबी आयु के लिए कौन सी ऐसी एक चीज आपको महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा पर जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपके पति की आयु लंबी होती है, आप हमेशा सौभाग्यवती का वरदान पाते हैं, आपका जो सुहाग है हमेशा सलामत रहता है, आपके पति पर कभी कोई भी अकाल परेशानी अर्थात अकाल मृत्यु का कोई भी भय नहीं होता है। कौन सी एक चीज आपको भोले बाबा को जरूर समर्पित करनी है, चढ़ाना है पूजा के दौरान? पूजा का सही समय क्या है? यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको किस समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लेनी है? साथ में आपको भोले बाबा की जब पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार करनी है, सब पूजा मुहूर्त हर एक चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी सपोर्ट करें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे एक कमेंट में मुझे जय भोले बाबा अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ हम बता देते हैं कि भगवान शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है। भोलेनाथ के भक्त साल भर इसका इंतजार करते हैं। इस महापर्व को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव की विधिवत पूजा होती है और यदि हम इनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। जो सुहागिन महिलाएं हैं यदि वो अपने सच्चे मन से पूजा करती है भोले बाबा की तो उसका सुहाग हमेशा सलामत रहता है। लेकिन यदि वही कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है और महाशिवरात्रि रखती है, व्रत करती है, तो उसको एक बहुत ही अच्छा वर प्राप्त होता है, उसको मनचाहा वर प्राप्त होता है और उसकी विवाह में कोई भी संकट नहीं आती है, नहीं उत्पन्न होती, उसका विवाह तुरंत हो जाता है यदि उसके विवाह में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है तो। और महाशिवरात्रि का व्रत कोई भी ऐसा पुरुष महिला नहीं है जो कि नहीं करते हो, खासकर महिलाएं इस दिन जरूर करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने घर में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए वह जरूर करती है इस व्रत को। अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत सुहागिन महिलाएं ऐसा क्यों करती है, क्यों व्रत करती हैं, वो ऐसा क्या उनको प्राप्त होता है? तो महाशिवरात्रि के दिन ही भोले बाबा और पार्वती माता का विवाह हुआ था। तो इस दिन यदि कोई सुहागिन महिला इस व्रत को करती है तो उनका भी जो पति पत्नी का जो रिश्ता है वह भी जन्मों जन्म तक होता है, साथ होता है, भोले बाबा पार्वती माता की तरह भी उनका रिश्ता बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन आपको रखना है, किस दिन है महाशिवरात्रि 2023 में? तो वह है 18 फरवरी को पड़ रहा है। जी हाँ, यदि आप महाशिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं तो वह आपका इंतजार खत्म हुआ। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धालुओं को भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है यदि आप इस व्रत को करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ही की जाती है। निशिता काल का जो समय है वह है 18 फरवरी रात 11:52 से 12:42 तक। प्रथम पहर पूजा समय 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:46 तक। द्वितीय पहर पूजा समय रात 9:46 से रात 12:52 तक। तृतीय पूजा पहर जो समय है वो है 19 फरवरी रात 12:52 से 3:59 तक रहेगा। चतुर्थ पहर पूजा समय 19 फरवरी 3:59 से सुबह 7:05 तक रहेगा। अब आप में से बहुत लोगों का यह सवाल होगा कि हम 18 फरवरी को हम भगवान भोलेनाथ की जो हम व्रत रखते हैं तो हम किस दौरान ऐसे पूजा कर सकते हैं जो कि हमेशा शुभ माना जाता है, आप उस समय कभी भी पूजा कर सकते हैं।
यह तो आपको समय हो गया, आप उस समय चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उस दिन 18 फरवरी के दिन यदि आप व्रत रख रहे तो आप सुबह मतलब अर्थात 5 बजे से कभी भी आप 5 से 12 के बीच में भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर कर ले। जो 5 से 12 बजे का जो समय होता है, यदि आप इस दौरान पूजा करती हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का, तो इससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और वह हमेशा शुभ होता है। और वैसे तो महाशिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो आप कभी भी पूजा आराधना करें, भगवान भोलेनाथ आपकी सच्ची श्रद्धा को देखते हैं, माता पार्वती आपकी सच्ची श्रद्धा को देखती है, तो आप यह जरूर जान लें। अब हम बात कर लेते हैं जो पूजा विधि है वह किस प्रकार आपको करनी है। शिवरात्रि पर आपको क्या क्या ले लेना है, तो वह है शिवरात्रि पर आपको दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से आपको अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ ना अति प्रसन्न होते, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं आप पर और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अभिषेक करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है, वह है महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। जब आप इन सभी चीज़ों से आप उनका अभिषेक कर रही हैं तो इस समय आपको इस मंत्र का जाप करते हुए उनका अभिषेक करना है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है, यह आप जानते हैं, तो आपको बेलपत्र के जरूर लेना है, पर 3 पत्तों वाला। जी हाँ, उसमें आपको देख लेना कि वो कटा छटा कुछ उसमें दाग धब्बा कुछ भी ऐसा ना हो, वो साफ सुथरा हो, 3 पत्तों वाला हो। यदि आपको 5 पत्तों वाला मिल जाता है तो वो तो और बहुत शुभ है, वह आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। और यदि आपको मनोकामना पूर्ण करनी है बहुत जल्दी, तो आप यदि बेलपत्र पर 5 पत्ते का बेलपत्र हो या 3 पत्तों को, तो आप उसमें से किसी एक बेलपत्र पर अपनी मनोकामना जरूर लिख दे और वह भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दे, चढ़ा दे। इससे आपका जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगा। तो शिव जी को आपको बेलपत्र तो जरूर चढ़ाना है। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कटा फटा ना हो, इस चीज़ का आपको मैंने पहले भी कहा है कि ध्यान दीजिएगा, कटा फटा ना हो, उसे शिवलिंग पे चढ़ाने से यदि व्यक्ति कोई भी गलत काम किया हो, कोई भी उससे भूल चूक हुई हो, तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। शिवलिंग पर कभी भी आपको एक चीज़ बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, वह है तुलसी की पत्ती। तुलसी का पत्ता कभी भी गलती से मत चढ़ाइएगा, वह भोले बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है। आपको भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों से फूल अर्पित कर शिवलिंग की आरती और परिक्रमा करनी है। मैंने ये 8 नाम बताए हैं, इसी नाम को आपको नामों से आपको फूल अर्पित करना है। क्या है? भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, ये 8 नाम हैं, याद कर लीजिएगा। और इसी नाम से आपको फूल अर्पित करना है उनके ऊपर और परिक्रमा करना है, इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब यदि आप एक सुहागिन स्त्री हैं, महिला हैं, तो आपको कौन सी एक चीज़ है जो उस दिन जरूर चढ़ानी है, तो वो है आपको भांग। भांग तो आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय चीज़ है, प्रिय आहार है। वह भांग यदि कोई स्त्री, कोई महिला, कोई कुंवारी कन्या यदि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करती है पूजा के दौरान, तो उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो आप भांग जरूर चढ़ाइएगा, भांग चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और आप अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को सामने से मत कहिएगा, जी हाँ, आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान भोलेनाथ का जो नंदी, उनके जो मतलब वाहन है, उनके कान में कहने से आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो आप उनके कान में ही कीजिए, कहिएगा आपकी जो भी मनोकामना है तो वह अवश्य पूर्ण होगी। और आप भोलेनाथ बाबा के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आराधना जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक सुहागिन स्त्री हैं और भोले बाबा अधूरे हैं जब तक कि वह पार्वती माता की आपने पूजा आराधना नहीं की, तो भोले बाबा की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यदि आपको मेरी यह एक वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट में हर हर भोले, हर हर महादेव जरूर लिखे। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्ते एंड गुड बाय।